अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कली भाभी, ये हमें आपके कमरे के कूड़ेदान में से मिला है। और ये बोतल भी हमें आपके कमरे के पलंग के नीचे चिपकी हुई मिली थी। कली भाभी, आपने इस बोतल को ऐसे छुपाया था जैसे आप चाहती ही नहीं थी कि ये बोतल किसी की भी नजर में आए। नहीं, ये झूठ बोल रही है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। इनके पति पे इल्जाम ना लगे, इसलिए इनके मन में जो आ रहा है ये बोले जा रही है। कली भाभी, उस दिन आपने ही कहा था ना कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। तो आज हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन ये कैमरा झूठ नहीं बोल रहा है। ये देखिए, इन तस्वीरों में कली भाभी ने वही नेल पेंट लगाया हुआ है जो वीडियो में था। ये फोटो झूठी है। क्यों कली भाभी? जब आपने दिव्यम जी की फोटो को सच बताया था तो उसी पूजा की दूसरी फोटो झूठी कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ा सबूत अभी कुछ देर पहले ही हमें मिला है। ये देखिए, वीडियो के कॉर्नर में इस बर्तन में आप सब लोगों को किसकी छवि नजर आ रही है? मैंने तुझे अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखवाया कली, और तू उसी के जान लेने पे तुली हुई थी। अपने सुहाग की दुश्मन बन गई है तू। नहीं सास जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए सास जी। उठ। आज बुआ जी घर पर नहीं है। अगर वो रहती तो उनको पता चलता जिस गवार को उन्होंने मेरे बेटे के गले में बांधा था, आज उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, उसके जान की दुश्मन बन गई। बहुत हो गया तेरा तमाशा, बहुत हो गया तेरा तमाशा कली। अब तू इस घर में नहीं रहेगी, निकल। सास जी, माफ कर दीजिए सास जी। कविता, अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे गोलू के पापा। इसे तो जेल भेजना चाहिए। इसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं तो बस इसे घर से ही निकाल रही हूँ।
फिर तो इसे अपने घर की बहू बनाकर हमने इस पर एहसान किया, लेकिन ये हमारे बेटे की ही जान की दुश्मन बन बैठी है, उसे मारने की कोशिश की है। इस घर से निकाल दिए गए तो कहीं सर ढकने की जगह भी नहीं मिलेगी। कुछ करना होगा। हमें माफ कर दीजिए चाची, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई चाची। हमें प्लीज इस घर से मत निकालिए। आप चाहे तो हमें इस घर में नौकरानी बना के रखिए, जैसे देवरानी जी रही थी हम बिल्कुल वैसे रहेंगे, बस हमें इस घर से मत निकालिए। बस कली, राधिका की तुलना खुद से मत करो। वो नौकरानी बनी थी इस घर की शांति के लिए, और तुमने हमारे गोलू की जान लेने की कोशिश की। तुम्हें इस घर में कैसे रहने दे? चाचा जी, कविता, प्लीज चाचा जी हमें माफ कर दीजिए। कसम खा के कहते कि हमसे ये भूल दोबारा नहीं होगी, और वैसे भी जो हुआ हमने वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। माफ कर दीजिए हमें। कली, मैं जानता हूं कि जबरदस्ती का रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है, ये मैंने नहीं सोचा था। गोलू भैया, कली भाभी आपसे नहीं बल्कि हमसे नफरत करती है। कली भाभी ने वो जहर हमारे लिए बनाया था। वो प्रसाद हम खाने वाले थे, है ना भाभी? हद होती है कली। इतनी भी क्या नफरत करती हो तुम राधिका से? पहले उसे किडनैप करवाया और अब उसकी जान की दुश्मन बन गई हो तुम। हम ही परिवार की खुशियों में ग्रहण ना ही बनेंगे। मेरी मेहंदी तो बिल्कुल भी रची ही नहीं है। तुम्हारी दिखाओ। दिखाओ ना, मुट्ठी क्यों बंद कर रखी है? यार मुट्ठी खोलो ना रीवा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। नहीं 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 देवर जी, हम जान नहीं लेना चाहते थे उनकी। हम तो सिर्फ उन्हें बेहोश करके खुद अभिषेक करना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो जहर जानलेवा है। सच्ची। नहीं कली, इस गलती की तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। ठीक है चाचा जी, आप लोग हमें मत माफ कीजिए, बिल्कुल मत माफ कीजिए, लेकिन हम इस घर से ऐसे नहीं जाने वाले। हम इस घर में सुहागन बनकर आए थे और इस घर से हमारी अर्थी ही बाहर जाएगी। कली भाभी, ये क्या कर रही है आप? नहीं देवरानी जी, आज हमें मर जाने दीजिए आप। कली भाभी रुक जाइए, आपको चोट लग जाएगी। कली भाभी, ताई जी, माँ जी, प्लीज आप लोग कली भाभी को रोकिए ना। उन्होंने जो कुछ भी किया वो ईर्ष्या और जलन में आके किया। उन्हें अपनी गलती के नुकसान का अंदाजा नहीं था। प्लीज रोक लीजिए ना। हमें लगता है कि हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। प्लीज ताई जी। नहीं राधिका, मरती है तो मर जाने दो उसे। राधिका, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। दिव्यम जी, हम महान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें बस इतना लगता है कि भाभी को एक और मौका देना चाहिए। बड़ी दादी ने भी तो कितनी गलतियां की थी ना, फिर भी हम सब ने उन्हें माफ करके मौका दिया। तो प्लीज कली भाभी को भी मौका दीजिए ना। ऐसे तो वो अपनी जान दे देंगे, कोई तो रोकिए उन्हें। ताई जी प्लीज। कली भाभी, कली भाभी, कली भाभी, रुक जाइए।
माही जी प्लीज मान जाइए ना। ठीक है कली, मैं तुम्हें ना ही माफ करूंगी और ना ही इस घर से निकालूंगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो सिर्फ नौकरी की तरह रहोगी, वैसे ही जैसे राधिका रह रही थी। नौकरी वाला खाना, नौकरी वाले कपड़े, समझी? जी सास जी, धन्यवाद हमें एक और मौका देने के लिए। हम अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप जरूर करेंगे सास जी। कविता, देखा तुमने? आखिर सच सामने आ ही गया ना। तुमने राधिका और दिव्यम को क्या क्या नहीं कहा। अगर कली ने अपनी गलती के लिए भाभी से माफी मांगी है तो भाभी को भी हमारे मुन्ना से माफी मांगनी चाहिए। बेचारे को बहुत दुख दिया है आपने। नहीं माँ, मुझे ताई जी से कोई माफी नहीं चाहिए। वो बस मुझे एक बार प्यार से गले लगा ले, मैं खुश हो जाऊं। तू इतना नीचे कैसे गिर गया दिव्या, बता। अपने बड़े भाई को तूने जहर दे दिया। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? भले आपने मुझे जन्म नहीं दिया ताई जी, लेकिन आपने मुझे बड़ा तो किया है। अच्छा बेटा, सॉरी राधिका बेटा, वो गलती से हमारा पैर लग गया और पोछे की बाल्टी गिर गई। कोई बात नहीं माँ जी, हम अभी साफ कर देते हैं। नहीं नहीं राधिका, तुम क्यों साफ करोगी? हाँ, तुम भूल गई हो क्या बेटा कि अब तुम घर की नौकरानी नहीं बहुरानी हो। घर की नौकरानी तो है भाभी की बहू कली। तो ये पानी भी ना वही साफ करेगी। लेकिन ये कली कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? इसकी भी आदत ना, देर तक सोने वाली, इसकी आदतें बदलनी पड़ेगी। उसको पता होना चाहिए कि नौकरों को जल्दी उठना पड़ता है। कोई बात नहीं माँ जी, अभी हम साफ कर देते हैं, कली भाभी बाकी के काम कर लेंगी। इस गोल मुखी की बुद्धि भी गोल है। हमें भाभी को नीचा दिखाने का मौका मिला है, लेकिन ये उस पर पोछा मारने पर तुली है। नहीं राधिका, कली ने गलती की है और उसे सजा मिली है।
और वो उसे भुगतनी होगी, तभी तो वो अपनी गलती से सीखेगी। कविता जी। जाओ कली को बुला कर लाओ, वही घर का सारा काम करेगी। जी मम्मी जी। माँ, हम जाके बुला लाते हैं कली को, भाभी क्यों परेशान होंगी। एक तो मेरे बेटी की शादी उस गवार से करवा दी है, अब वो गवार अपनी गवार गलती की वजह से नौकरानी बन गई। चाची आप क्या कर रही हैं? देर तक सोने की आदत छोड़ो और ये मत भूलना कि अब से तुम घर की बहू रानी नहीं बल्कि नौकरानी हो, इसलिए झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब तुम्हें ही करने हैं। अब लग जाओ काम पर। जी चाची आप चलिए, हम अभी आते हैं। नौकरानी बनने का नाटक करते करते कहीं हम सच में नौकरानी न बन जाए। वापस बहुरानी बनने के लिए कुछ तो करना होगा। एक ही रास्ता है और वो है हमारी सास जी। कली, अच्छे से साफ सफाई करना। वो देखो वहाँ कोने में, वहाँ पर भी अच्छे से साफ करो। जी चाची सास जी। हमारी तो गलती थी, इसलिए नौकरानी बनने की सजा मिल रही है। पर हमरे गोलू जी, वो तो बिना किसी गलती के देवर जी के नौकर बन रहे हैं। अब हमारे पति का ही हाल ये है तो हम अपने लिए क्या ही उम्मीद करें। बोलो भैया, अगर आप भी साथ में चलते तो बेहतर होता ना, काम के साथ साथ हम लोग घूम भी लेते। नहीं दिव्यम, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तू वहाँ का काम संभाल ले, मैं घर के काम देख लूंगा। अरे वाह, कहाँ जाने की बात हो रही है? आगरा के पास एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे हम लोगों की मीटिंग है। मैं गोलू भैया से यही कह रहा था कि वो भी साथ में चल लेते तो हम लोग काम के साथ साथ घूम भी लेते। दिव्यम बेटा, रिजॉर्ट ही जा रहे हो तो राधिका को भी साथ ले जाओ। लेकिन माँ, मुन्ना के साथ मीटिंग में राधिका जाके क्या करेगी? एक्चुअली दादी, मैं पूरा टाइम मीटिंग में बिजी रहूंगा, राधिका बोर हो जाएगी अकेले अकेले। अरे ऐसे कैसे बोर हो जाएगी? जब तू अपना काम कर रहा होगा, राधिका रिजॉर्ट में घूम लेगी। वैसे भी रिजॉर्ट में बहुत कुछ होता है करने को। दादी सही बोल रही हैं, तुझे भी साथ मिल जाएगा। बात तो सही कह रहे हैं एक्चुअली गोलू भैया आप। राधिका, एक काम करो, तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो और हम लोग निकलते हैं। जी दिव्यम जी, हम ना जल्दी से तैयार होके सारी पैकिंग कर लेते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब कर लेंगे। अरे राधिका, बस 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 करो। पूरी प्लेट का नाश्ता हमें खिला दोगी क्या? अपनी खुशी को थोड़ा तो काबू में करो। और हाँ, वहाँ मुन्ना के साथ मीटिंग में जा रही हो ना, वहाँ पर भी ऐसा मत करने लग जाना कि फ्री का खाना देखा नहीं और प्लेट में भर लिया। क्या पता 2 किलो वजन बढ़ जाए, सो अलग। सुजाता, बस करो। ठीक है माँ, अगर आप कह रही हैं तो हम बस कर देते हैं। लेकिन हमारे साथ तो हमेशा यही होता आया है ना। आज आप दिव्यम के साथ राधिका को भेज रही हैं, लेकिन हमें इनके साथ कभी नहीं भेजा और ना ही कभी इन्होंने साथ चलने को कहा और ना कभी आपने जाने को कहा। उस समय जमाना कुछ और था, अब जमाना बदल रहा है। लेकिन हमारे लिए तो माँ, जमाना तब भी वही था और आज भी वही है। हम तो तब भी घर में ही रहते थे और आज भी घर में ही पड़े रहते हैं। माँ जी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, चलो। अब बस मुन्ना,
हम तेरे साथ चलेंगे, तुझे कोई परेशानी तो नहीं? माँ आप आएंगी तो परेशानी क्यों होगी? अगर राधिका साथ आ रही है तो फिर आप भी साथ चल लो ना, आप दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। भले इस राधिका को झेलना पड़ेगा, लेकिन हम अपने मुन्ना को इस राधिका के साथ अकेले नहीं जाने दे सकते। ठीक है, तो फिर हम भी अपने सामान की पैकिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ, और राधिका तुम भी जल्दी से अपना सामान पैक कर लो और फिर निकलते हैं जल्दी जल्दी, पर पहले नाश्ता दे दो। थैंक यू दिव्यम जी, हमें अपने साथ कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए। आप देखिएगा, हमारी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए राधिका, और ये ट्रिप तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट है समझी। राधिका कल तुमने मेरे सर से इल्जाम हटाया, ताई जी के मन में मेरे लिए विश्वास दोबारा जगाया, और उसके लिए थैंक यू। थैंक यू की क्या जरूरत है दिव्यम जी, ये तो हमारा फर्ज था। फिर भी राधिका, जिस तरह से तुमने कली का सच सबके सामने बताया और बड़ी दादी के टाइम की तरह तुमने सच छुपाया नहीं, जिसकी वजह से ताई जी के सामने मेरी बेगुनाही साबित हो गई, उसके लिए थैंक यू राधिका। दिव्यम जी, बात गोलू भैया की थी तो हम छुपाते कैसे? एक मिनट, मतलब अगर तुम्हारी बात होती तो तुम छुपाती? हाँ, आपकी पैकिंग हो गई? नहीं हुई ना, हम कर देते हैं। आप रुकिए, बिल्कुल आपकी तरह करेंगे, एकदम परफेक्ट। ये लड़की इतनी चालू है ना, एक सेकंड में बात बदल दी इसने। राधिका संभाल कर, लग जाएगी ना, तुम्हें क्या कर रही हो? सॉरी दिव्यम जी। सुजाता, ये तुमने मेरा बैग क्यों पैक किया? ये आपका बैग नहीं है, ये तो हमारा बैग है। अपने मुन्ना के साथ हम जा रहे हैं। क्या सुजाता, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगे।